ये जो आपने कहाँ सुन ये सुनिए अपना तगड़ा सा सामने ही नज़र आता है। मैंने कहना तो नहीं था, फिर तने कुआ लिया। जातिवाद, धर्म के झगड़े, अक्षेत्रवाद, ये हमारे मुल्क की कमज़ोरियां हैं और इसका हमारे दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और हमारे साथ जो है आज राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी महम के अंदर पहुंचे हैं। सांसद साहब, किस तरीके से किस विषय को लेकर आज महम में आना हुआ? क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं सभी समाज के जो लोग हैं यहाँ पधारे हैं, क्या कुछ इन्होंने आपके सामने डिमांड रखी है? मैं ऐसे है, मैं यहाँ बैठा करता हूँ आते जाते और चाय पिया करता हूँ। आज मेरे पीए हैं, उन्होंने इनको जांगड़ा साहब के पीए को बता दिया, मनीष को। तो ये सारा जांगड़ा साहब का है। आज फिर ये ऋषि भारद्वाज वगैरह, आप तो मेरे पुराने रिश्तेदार हैं, तो ये आज मैं प्रोग्राम मैं ये कहूँगा अचानक और औचक सा ही है। उसमें जहाँ भी जाओ कुछ डिमांड होती है। जैसे मैम के आपने कहा कि टैंकर मैंने पूरे हरियाणा में बांटे हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज़ टैंकर है। वो पानी पिलाने से, यानी औरतें बड़ी आशीष देती हैं कि उनको पानी, क्योंकि आम तौर से डग्गी का पानी पीने का हरियाणा में रिवाज नहीं है। तो जहाँ भी नलके का पीने के काबिल पानी है सबमर्सिबल का, वहाँ से भर के ले आते हैं। फिर चेजी में, ब्याह में, पौधों में पानी देने के लिए तो मल्टीपर्पज़ टैंकर में दे देता हूँ। आसान मुझे भिवानी में, रिसार में देना लगता है, क्योंकि वो मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट है। रोहतक में मदीना वाले तो ले गए, राजा सरपंच साकटा है जी। बाकी हाँ, अब आप ले लेना, क्योंकि अब पोर्टल के थ्रू पैसा आता है। इसी तरह ये पार्कों की लाइट और नशे पते की बात बताई, मुझे बड़ी पसंद आई कि मैं तो खुद डॉक्टर हूँ और नशे पते के ख़िलाफ़ हूँ। और अगरवा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो पंजाब से लगता हुआ एरिया है, वहाँ इसका बड़ा प्रकोप है। होटलों में, ढाबों पे, तो उसमें मैं और वहाँ का एडीजी जो है, ये अपना श्रीकांत यादव, मिलके कार्रवाई कर रहे हैं नशे के ख़िलाफ़। कि भाई वो एक नया तरीका बताया कि वो यहाँ तो कैमरे लगवाओ और रोशनी कराओ, ताकि ये नशेड़ी, और नशा ऐसी चीज़ है वो इंसान को अपाइज कर देता है, यानी कि बगैर ना मिले वो क्राइम कर देता है। तो ऐसे हालात में पूरे समाज को मिलना चाहिए कि नशे पते बंद करवाएं। बाकी भाई मैं पॉलिटिक्स में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एमपी भी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में थारे मूड का मैंने पता है क्या है, मगर असली बात ये है कि देश हित में और प्रदेश हित में जो मोदी जी ने काम किया है वो कांग्रेस के 60 साल के राज में नहीं हुआ है। यानी चाहे चंद्रयान वाली बात हो, चाहे विदेशों में मान हो, चाहे हिंदुस्तान का रुतबा बढ़िया हो, चाहे फौजी ताकत बढ़ी हो, चाहे हम व्यापार में या 5वीं इकोनॉमी आगे हैं दुनिया की 10वीं से, तो बैलेंस शीट निकालने नू तो ठीक है। कि जैसे मैं वहाँ गया था ऑस्ट्रेलिया से, अभी आ रहा हूँ 2 हफ्ते रह के। वहाँ मैंने देखा कि अपने बच्चे जो कारीगर हैं, जो शिल्पी हैं, उनको तो सेटल होना बहुत ही आसान है, मगर जो सूखी डिग्री लेके जाके मैं एमए हिस्ट्री हूँ, फलाना हूँ, उनको वहाँ नहीं है जगह। तो ये प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना जो निकाली है, ये बहुत ही काम की योजना है। और मैं आते जाते अब हमने पता लग गया तो मैं यहाँ आया करूँगा और आप लोगों के साथ बैठा करूँगा। जांगड़ा साहब का मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जांगड़ा और हमारा यो पवार, कृष्णलाल पवार, हम राज्यसभा में तीनों इकट्ठे ही बैठते हैं, इकट्ठे ही चाय पीते हैं। और वो तो बगैर चीनी की चाय पीते हैं, इसलिए उनकी चीनी भी मैं ही पीता हूँ। हाँ। तो सांसद साहब, आपने चंद्रयान की बात की, पूरे भारत के लिए जो है एक खुशी की बात है, और जिस तरीके से जो कामयाब हासिल किया, लेकिन उसके बाद जो है क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची हुई है। कल हमने देखा जिस तरीके से पूर्व सीएम हुड्डा साहब और अनिल विज जी के बीच एक तीखी बहस हुई थी कि हुड्डा साहब जो है प्रधानमंत्री जी का नाम लेने से कतरा रहे थे, ऐसा क्यों?
मैं आपको एक बात बताता हूँ, लीडर को तो क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया, उनको ऑर्डर दिया, क्योंकि लोग पाकिस्तान में तो ये भी कह रहे थे कि हमें तो चांद यहाँ से ही नज़र आता है, ये क्यों पैसे ख़राब कर रहे हैं। मगर असली बात ये है कि ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने चंद्रयान चांद पे उतार दिया, तो डिफेंस के लिए ये बहुत कामयाब चीज़ है। मैं तो फौजी हूँ, मुझे डिफेंस नज़र आता है और इससे दुनिया अचंभे में पड़ गई है, क्योंकि हम उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतार गए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार गए। ये पहला मुल्क है हमारा ऐसा। रही बात क्रेडिट लेने वाली बात, क्रेडिट तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री फिर साइंटिस्ट को जाता है, और साइंटिस्ट में भी आज तो उन्होंने मन की बात में ये कहा कि लेडीज साइंटिस्ट, और मैंने तो ये इसरो विजिट करके देखा है, इनसे मिला हूँ मैं, विश्वनाथ से जो वहाँ के चेयरमैन है इसरो के, हाँ सोमनाथ, विश्वनाथ नहीं सोमनाथ, एस पनिकर सोमनाथ, केरला के हैं। तो ये सबको ही श्रेय जाता है, 140 करोड़ लोगों को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री ने तो ये कहा ही। तो 2024 के चुनाव भी नज़दीक है, किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही है, क्या लगता है किस तरीके से क्या बीजेपी जो है पिछली बार से कुछ अच्छा कर पाएगी, या फिर जिस तरीके से जगह जगह विरोध देख रहे हैं पहले से भी कहीं ना कहीं नीचे ना जाने की तैयारी तो नहीं? उपलब्धि तो हमारे वर्कर्स, हमारे विस्तारक प्रचारक गिना देते हैं, मैं तो जो कांग्रेस क्वेश्चन खड़े करती है उनका जवाब देता हूँ। हाँ, कि मैंने कहा कि जैसे बेरोज़गारी वाली, बेरोज़गारी के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना इसलिए लाए कि भाई अपना काम सीखो, और सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए विदेश जाओ। विदेश में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह सारे या तो नर्सों को लेते हैं या डॉक्टरों को लेते हैं या आईटी इंजीनियर्स को लेते हैं या फिर शिल्पियों को लेते हैं, कि उनको भी कहेंगे कि चलो ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा करो हमारे, और फिर कोई भी लाइसेंस ले। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया से अभी मैं आ रहा हूँ कि वहाँ सारी गाड़ियाँ जो हैं टैक्सी और बड़े बड़े ट्राल, ये हमारे ही बच्चे चलाते हैं। और एक बात और बताऊँ, बाहर जाके मैं ये कह रहा था कि उसमें चाहे किसी का राज हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, सबसे पहले देश आता है, राष्ट्र। तो उसमें वहाँ हम श्रेय लेने की होड़ में भी नहीं थे। हम यूँ कहते हैं देश के लिए बढ़िया काम करो। सबसे बड़ी देशभक्ति ये है कि जैसे देश में समस्या है बेरोज़गारी की, तो एक आदमी खुद गया, उसका कम हुआ। मेरे को मिले यहाँ से खरकड़े का था एक डॉक्टर अलावत, दलबीर सिंह अलावत, उसकी वाइफ भी है वहाँ पे, वो भी पढ़ाते हैं, उसके बच्चे भी बड़े काबिल हैं। एक गिरावड़ का था, यहाँ कौन सा गांव, गिरावड़ी होगा, हाँ बलारा, उसका बच्चा तो डॉक्टर ही था। और बाकी हरियाणा के सारे ही थे, बामड़े के थे वो। तो उसमें मैं ये कहता हूँ ये बड़ी देशभक्ति है कि खुद ने प्रेशर कम कराया हमारी ज़मीन पे। लोग 140 करोड़ हो गए, जगह थोड़ी रह गई। ऑस्ट्रेलिया कनाडा हमसे 3 गुने बड़े मुल्क हैं। 46 लाख तो हिंदुस्तानी अमेरिका में, इतने ही अबू धाबी वगैरह में, यूएई में या इनमें मस्कट, ओमन, वो तो फिर और बुलाएं। गुजराती इकट्ठे हुए, वहाँ में झंडा फहराया। ये था लड़का सुरेंद्र पाल चैल जाजवान का। खालिस्तानियों ने चैलेंज कर दिया कि झंडा नहीं फहराने दें। हमने कहा भाई झंडा ज़रूर फहरावांगे। तो उसने सारे हरियाणा वाले इकट्ठे कर लिए। फिर तो वो आए थे, वो भी हमारे। मैंने कहा कोई नहीं, थारी बात तो बनी नहीं था, हमारे साथ खा लो ये फराट जो ले आए। हाँ, फिर मैं तुम्हारे साथ गुरुद्वारा में भी चलूँगा। तो बड़े तसल्ली से वहाँ के मेयर ने हमारे गीत गाए हिंदुस्तान के, मोदी जी के, और झंडा फहराया। फिर गुजराती समाज ले गया, वो 2000 लोग इकट्ठे हुए गुजराती, वहाँ मेलबर्न की बात है, एडिलेड की। और वहाँ मैंने उनको यूँ कहा कि भाई मोदी जी तो नू कहें भाई भतीजावाद मत फैलाओ, मगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भाई भतीजावाद ज़रूर फैलाओ। अपने भैया ने भी लाओ और भतीजा ने भी लाओ। संसद साहब, एक अंतिम सवाल आपसे। नू एक ऐसा मुद्दा बनाओ, जब से वहाँ पे जो हिंसा हुई है, अब फिर से जो है 28 तारीख की कॉल दी गई है कि वहाँ फिर से जो है यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन सरकार
अब जो है उसकी इजाज़त नहीं दे रही। किस तरीके से आप देखते हो, क्या अपने ही देश में अब धार्मिक यात्रा निकालना मुश्किल हो गया? देखो, कई सेंसिटिव इशू हो जाते हैं, वहाँ मार दाड़ हो चुकी है और वाहन जलाए गए, वायलेंस होगी, तो सरकार को ऐसे कदम लेने पड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में ये क्रैक्स हैं, जैसे घड़े में क्रैक तरेड़ आ जाए ना, जातिवाद, धर्म के झगड़े, अक्षेत्रवाद, ये हमारे मुल्क की कमज़ोरियां हैं और इसका हमारे दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। तो पाकिस्तान की ISI जैसे नारे लिखवा दिए मेट्रो स्टेशंस पे, खालिस्तान के देश विरोधी, इसी तरह इनको भड़का दिया मेयों को। ये विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनके काम है, क्योंकि वो खुद तालिबान से, बलूचिस्तान से और वहाँ के पठानों से तंग हैं और इमरान खान ने उनके गोला लाठी दे रखी है। संसद साहब, जिस तरीके से कोई भी विवाद, इस तरीके की कोई भी हिंसा होती है, सीधा सीधा जो है बीजेपी का ही ऊपर आरोप जाता है कि सारा के सारा करा धरा जो बीजेपी है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बीजेपी तो राष्ट्र पहले, मतलब राष्ट्र प्रथम वाली पार्टी है और करा धरा क्या है ये तो सामने ही नज़र आता है। मैंने कहना तो नहीं था, फिर तने कुआ लिया कि भाई मैंने इनको कहा था कि तुम कम से कम राष्ट्र के मुद्दे, धारा 370 है, मैं फ़ौजी आदमी हूँ, मेरा भतीजा वहाँ कमांड किया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है, मेरे सारे बच्चे फ़ौज में। अब मैंने इनको कहा भाई धारा 370 पे तो हमें सपोर्ट कर दो, आम आदमी वाले तो कर गए और कांग्रेस तो ये देश के खिलाफ बात हुई। इसी तरह 3 तलाक भी एक सामाजिक मुद्दा है, वो तो मुसलमान औरतों के भले की बात थी, उस पर भी तो ये इनका काम सिर्फ जो हम देश के लिए करा उसको अपोज करना है। UCC को लेके आने की तैयारी है, वो कब देखा जाए? क्या 2024 से पहले ये भी ऐलान होना तो चाहिए? मोदी शाह से पूछिए।